बिहार की राजधानी पटना से बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बताया जा रहा कि 9 थानों की पुलिस के सामने में भयंकर बवाल हुआ है, जहां दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, नाश कर दिया गया है। वहीं पत्थरबाजी की घटना को भी अंजाम दिया गया है और पुलिस से भी नोकझोंक की सूचना आ रही है। हम इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं कि आखिर पटना में इतना भयंकर बवाल क्यों हुआ। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। दरअसल नीलेश मुखिया को 7 गोली मारी गई थी और 23 अगस्त को उनकी मौत दिल्ली के एम्स में हो गई, जिसके बाद उनका पटना सब पहुंचा और पटना सब पहुंचते ही उनके समर्थक उग्र हो गए और बताया जा रहा कि दरअसल 9 थानों की पुलिस तैनात थी। इसके बावजूद भी इस घटना को अंजाम दिया गया है। दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा कि पटना के बीजेपी के बड़े नेता कहे जाने वाले नीलेश मुखिया का 24 अगस्त को दीघा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। एक तरफ जहां उनकी शव यात्रा निकाली गई तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने ही आरोपियों के घर पर हमला कर दिया। भीड़ ने आरोपी पप्पू राय की पत्नी और पूर्व डिप्टी मेयर रजनी देवी के घर पर हमला किया। पुलिस के सामने ही उनके घर में तोड़फोड़ की गई। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। पुलिस और महिलाओं के बीच भी नोकझोंक हुई है। इससे पहले भी नीलेश मुखिया पर फायरिंग करने के आरोपी पप्पू राय और धप्पू राय के राज रिसोर्ट पर भीड़ हमला करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। वहीं पटना के कुर्जी इलाके में कुछ घंटे हंगामा मचा रहा। हंगामे की वजह से गांधी मैदान दीघा मेन रोड जाम हो गया। कुर्जी से पाटलिपुत्रा मेन रोड आने जाने का भी रास्ता बंद हो गया। वहीं आपको बताते चले कि घटनास्थल पर 9 थानों की पुलिस को तैनात किया गया था। दानापुर, बिहटा थाना, पाटलिपुत्रा थाना, जक्कनपुर थाना, बुद्धा कॉलोनी थाना, दीघा थाना, बेउर थाना, कोतवाली थाना, शास्त्री नगर थाना की पुलिस होने के बावजूद भी वहां पर पथराव किया गया और दर्जनों गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया, आग के हवाले कर दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद सांसद रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया है। आपको बताते चले कि नीलेश मुखिया की दिल्ली में इलाज के दौरान 23 अगस्त को मौत हो गई थी। 31 जुलाई को उन्हें ताबड़तोड़ 7 गोली उनके ही ऑफिस के बाहर मारी गई थी। 1 अगस्त को उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया गया था। वहीं उन्हें इलाज के दौरान मौत हो गई और बताया जा रहा कि इलाज के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आया और वह दुनिया को छोड़कर चले गए। वहीं इस मामले पर एसएसपी पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 शूटर्स राजा और शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 7 आरोपियों की तलाश जारी है। वारदात के बाद से ही ये सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। 31 जुलाई को सुबह नीलेश मुखिया अपने घर से ऑफिस के लिए निकले थे। शूटर्स ने पार्षद पति नीलेश यादव उर्फ नीलेश मुखिया पर गोलियां बरसाने लगे। वे अपने कार में ही बैठे थे और उन पर अपराधियों ने बैक टू बैक 7 गोलियां चला दी थी, जो कि उनकी कनपट्टी, गर्दन और सीने में जाकर लगी थी। गोली लगने के बाद नीलेश मुखिया को पटना के कुर्जी स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल ले जाया गया था। थोड़ी देर बाद उन्हें पाटलिपुत्रा इलाके के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और उनकी सर्जरी की गई थी। डॉक्टर ने सभी गोलियां निकाल ली थी। इसके बाद भी उनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई थी। उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें नीलेश मुखिया की कार के पीछे पीछे 2 बाइक पर अपराधी आते हुए दिखते हैं। कार जैसे ही यू टर्न पर मुड़ने के लिए स्लो हुई, वैसे ही अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे रविशंकर प्रसाद ने नीलेश मुखिया के बारे में बताया कि दरअसल नीलेश मुखिया को जो गोली मारी गई है, ये बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीलेश मुखिया लोकप्रिय नेता थे, समाजसेवी थे, वे सभी की मदद के लिए तैयार रहते थे। ऐसे नेता को इतनी बुरी तरह से मारा गया है। वहीं आपको बताते चले कि 10 बजे के करीब नीलेश अपने ऑफिस के लिए घर से निकले थे और इसी दौरान उनकी गोली मार दी गई। वहीं जब उनका शव पटना के कुर्जी इलाके में पहुंचा तो वहां के जो भी लोकल लोग थे
सभी जमा हो जाते हैं और ये संख्या लगभग 50,000 पार कर जाती है। 50,000 से ज़्यादा नीलेश यादव के समर्थक घटनास्थल पर पहुंचते हैं और दरअसल काफ़ी हंगामा किया जाता है। लोग रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और नीलेश मुखिया से लोग कितना प्यार करते थे ये लोगों ने दिखा दिया। बताया जा रहा कि सुबह करीब 10 बजे घर से नीलेश अपने ऑफिस के लिए निकले थे। कुर्जी की चश्मा गली इलाके में ही उनका ऑफिस था। नीलेश की कार में 3 लोग और सवार थे। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच के पास कार को यू टर्न लेना था, लेकिन इसके पहले ही आगे की सीट पर बैठे नीलेश को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। बताया जा रहा कि बदमाश पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। बदमाशों ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया और गोली मारने के बाद 2 बाइक से आए 4 बदमाश PNN मॉल के पास से तेजी से भाग निकले। वहीं आपको बताते चले कि दीघा थाने के गेट नंबर 65 के पास उनका घर है। उनकी पत्नी सुचित्रा सिंह पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 22B की पार्षद है। नीलेश खुद भाजपा कार्यकर्ता थे। पूर्व में अपने इलाके के मुखिया भी रह चुके हैं। इसके कारण ही नीलेश यादव को नीलेश मुखिया भी कहा जाता है। कुर्जी से लेकर दीघा इलाके तक में उनका दबदबा था और हजारों ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग उन्हें प्यार करते थे। बताया जा रहा कि पटना में वर्चस्व राजनीति और बालू के खेल की वजह से नीलेश यादव उर्फ नीलेश मुखिया अपने विरोधियों के टारगेट पर थे। नीलेश मुखिया को गोली मारने की साजिश पिछले कई दिनों से रची जा रही थी। साजिश रचने वालों ने शार्प शूटर्स के साथ मिलकर 31 जुलाई को पटना में घटना को अंजाम दे दिया। यह बात पटना पुलिस के अब तक की जांच और परिवार के लगाए आरोपों के आधार पर सामने आई है। साजिश पहले से रची जा रही थी, इस बात का पुख्ता प्रमाण है। शूटर्स की बाइक वारदात स्थल के पास से जो CCTV फुटेज सामने आया है उसमें गोली मारते वक्त 2 बाइक से आए अपराधी दिखे थे। इस वारदात को अंजाम देने के लिए जिन 2 बाइक का इस्तेमाल शूटर्स ने किया है उसमें एक बाइक की चोरी नालंदा से हुई थी, जबकि दूसरे बाइक को पटना के रूपसपुर थाना इलाके से चोरी किया गया था। यानी कि दोनों बाइक पर जो अपराधी आए थे वो दोनों की दोनों बाइक चोरी की थी। वहीं गोलीकांड के बाद नीलेश के बड़े भाई सुरेश राय ने पाटलिपुत्रा थाने में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय को नामजद किया गया है, जबकि गोली मारने वाले शूटर्स को अज्ञात अपराधियों में शामिल किया गया है। SSP के अनुसार नीलेश पर हमले को लेकर पहले भी इन 3 भाइयों पर साजिश रचने की बात सामने आई थी। वहीं 31 जुलाई की सुबह 10:20 के करीब नीलेश मुखिया को गोली मारी गई थी। उस वक्त भी 2 बाइक से आए अपराधी शूटर्स CCTV में दिखे थे। जब वारदात के बाद पटना पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की तो कई नई बातें सामने आई। जांच में ही पता चला कि अपराधियों ने चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया है। SSP के अनुसार नीलेश मुखिया को अपराधियों ने कुल 7 गोली मारी थी। उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स ले जाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो जाती है और बताया जाता है कि 7 गोलियां जो उनको मारी गई थी वो सातों की सातों गोलियां निकाल ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। वहीं उनका शव पहुंचते ही पटना में भयंकर बवाल हुआ है। दर्जनों गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई है और पुलिस के सामने ही ये सारे घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 9 थानों की पुलिस तैनात थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस से भी लोगों की झड़प की सूचना आ रही है। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।